May I come in? थैंक यू सर। जी सर। सर मेरी 10th है वो सर 2012 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कापराऊ से हुई, और सर 12th 2014 में उद्यान विद्या मंदिर बाड़मेर से, और सर 2016 में मैंने DLED विद्या भवन कला संस्थान उदयपुर से किया, और सर 2019 में ग्रेजुएशन मैंने किया BMIU कोटा से। तो अभी आप क्या कर रहे हो 19 के बाद? सर मैं 2019 के बाद शिक्षक तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में कार्यरत हो। कहाँ पे? सर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुम्मा तेली की डांग चौटा। अच्छा। आज का अखबार पढ़ा आपने? जी सर। अच्छा, कोई 3 न्यूज बताइए जो आपको ठीक लगी। सर पहली न्यूज ये थी कि सर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन्होंने यह एक्सेप्ट किया है कि हम पिछले 30 साल से वो आतंकवाद को वित्त पोषण कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा सर वक्फ के ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर सरकार ने कुछ अपना पक्ष रखा है। और सर तीसरा एक सर सीनियर सदस्य है पार्लियामेंट के श्री कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कुछ है वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ सलाह दी है। क्या सलाह दी है पाकिस्तान को एक्शन लेने? उन्होंने सर ये कहा है कि अभी एक संसद का विशेष सत्र आयोजन करके और सर एक हमें प्रस्ताव पारित करना चाहिए, और सर जो हमारा एक कोई जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य हो उनको बाहर कंट्रीज में अलग अलग देशों में भेजकर, और देशों से सर अलग जो देश है उनसे ये बात करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के साथ संबंध व्यापार संबंध या रखेगा वो इंडिया में है, वो इंडिया का मार्केट उनके लिए बंद रहेगा या ऐसा कुछ कहा है। यानी कि सर उनको आर्थिक रूप से कहने का कुछ मतलब इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का प्रयास। जी सर। क्या लगता है आपको वाइबल है क्या ये? कर सकते हैं क्या हम ऐसा? बिल्कुल सर। एक काफी समाधानों में एक यह समाधान मुझे दिख रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे देश होंगे जो राजी नहीं होंगे इस बात पे? सर चाइना, और सर मैं अभी मेनली ठीक चाइना है। का सोच पा रहा अभी वर्तमान में ट्रेड वॉर भी चल रहा है, हूँ। जी और चूंकि भारत अगर इकोनॉमिक और जो है डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहे पाकिस्तान को, तो चाइना नहीं एग्री होगा। जी सर। और चाइना के साथ भारत का ट्रेड बहुत ज्यादा है। जी सर। तो हम इस स्टेप को उठाएं अगर, जी सर। तो चाइना से जो इंडिया को इम्पोर्ट होता है जी सर। उसको हम कैसे दूसरे देश से या किस दूसरी कंट्री से अपन उसको फुलफिल करें? सर मेनली मैं वो जो फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स में जो API जो एक्टिव एक्टिव फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल। उस पे सर चाइना पे पूरी तरह से डिपेंड है, तो उसका सर अभी अल्टरनेट ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। और सर जो चाइनीज जो अपना आयात करते हैं उसके लिए सर अभी सर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ दूसरा चलो ठीक देश है, कोई बात अल्टरनेट के नहीं। हाँ, रूप में। ये जो सप्लाई चेन होती है ये क्या होती सप्लाई चेन सर वैश्विक स्तर पर देखें तो सर जो जैसे कि आयात निर्यात चलता है विभिन्न देशों के मध्य, तो सर ये जैसे कि सर ऑयल है, क्रूड ऑयल का है सर, उसकी एक सप्लाई चेन है जैसे कि अरेबियन कंट्रीज से, और वर्तमान में हम रशिया से आयात करते हैं, तो सर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे डिपेंड है सर। है? ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनी हुई है, जी। जैसे इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जी सर। उसका रॉ मटेरियल चीन से भी आता होगा, जी उसका सर। रॉ मटेरियल अमेरिका से भी आता होगा, जी हो सर। सकता है उसका मटेरियल जापान या साउथ कोरिया से भी जी आता हो। सर। तो एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनी हुई है। जी सर। तो ऐसी स्थिति में, इन कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स की स्थिति में इकोनॉमिकली जो आइसोलेट करने की अपन शुरू में बात कर रहे थे, क्या वो वायबल है? सर इसका अगर अपन अल्टरनेट ढूंढ पाते हैं, कोई विकल्प विकल्प दूसरा देश ढूंढ पाते हैं तो सर ये रिलायबल होगा, अन्यथा सर अभी सारे देश है वो सर वैश्वीकरण के दौर में ठीक है, सभी ओके। एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड है आपने सर। कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान में टेररिज्म जो है सालों से चल रहा है। जी सर। किन ग्राउंड पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है? उन्होंने सर जो पहले उन्होंने तालिबान को ट्रेन किया था
जब कोल्ड वॉर के दौरान, तो उस समय की उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। जब पहले पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज़ किया उसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ, और फिर सर ठीक है, आपने ये न्यूज़ पढ़ी है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, तो ये तो शेमफुल बात है किसी देश के लिए। बिल्कुल सर। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है या ये न्यूज़ इस तरह से सामने आई है कि भई उन्होंने एक्सेप्ट किया है? सर उन्होंने किसी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के सामने ये चीज़ कही है, ऐसा अच्छा, उसमें जैसा लिखा था। आपने अभी कहा कि भई तालिबान और वाला ज़िक्र किया, जी, सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं न कहीं खुद के यहाँ पे जो टेररिज्म तो वो भले ही खुद वो सर प्रोलिफरेट करता है, जी, सर। सहायता करता है, लेकिन वो कहीं न कहीं इस चीज़ को दूसरे देश पे या इतिहास पे डालना चाह रहा है कि जी ये हमने नहीं किया है, ये अमेरिका या यूएसएसआर या अदर जो की प्लेयर्स थे, जी, उनकी सर। वजह से टेररिज्म पाकिस्तान में आया है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान ये कहना चाह रहा है? सर ये कहना चाह रहा है, लेकिन वो इस ज़िम्मेदारी से ये बच नहीं सकता। जो उन्होंने पिछले 25-30 सालों में जो टेररिज़्म को बढ़ावा दिया है, इससे ये साबित होता है कि उनका ये वो एक्सेप्ट करें, ये वो साबित हो रहा है इस चीज़ का सर। चलिए ठीक है, जो ये टेररिज्म अटैक हुआ है पहलगाम में, जी, तो इंडिया को ऐसे क्या 3-4 स्टेप्स अब लेने चाहिए, जी सर, जो कहीं न कहीं क्योंकि हमारा सिक्योरिटी लैप्स भी है ये, बिल्कुल सर। कहीं न कहीं हमारी सिक्योरिटी में वहाँ पे कुछ न कुछ खामियाँ थी कि ऐसी बड़ी गतिविधि होगी। जी सर। तो हमें ऐसे क्या 3-4 स्टेप्स लेने चाहिए कि इस तरह की गतिविधि भविष्य में ना हो? सर हमारी जो बाउंड्रीज़ है, उसको सर और ज़्यादा है वो टेक्नोलॉजी बेस बनाना चाहिए, ताकि हम क्रॉस बॉर्डर जो गतिविधियाँ हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें। दूसरा सर जिन एरियाज़ में, जैसे कि सर अभी जम्मू कश्मीर में, तो उन एरियाज़ के जो अ, मुखबिर तंत्र है, उसको सर हमें डेवलप करना चाहिए, और सर वहाँ जो लोकल विकास के कार्य है, उस पे सर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग हैं उस धारा में ठीक ना है, जुड़ पाएँ। पाकिस्तान के साथ भारत की जो जम्मू कश्मीर वाली है, जी, वो कितनी बाउंड्री है, कितने किलोमीटर की है बाउंड्री? सॉरी सर, आंकड़ा मुझे याद अच्छा, उसमें क्या चैलेंजेज़ है उस बॉर्डर को मैनेज करने के लिए, उसकी फेंसिंग के लिए क्या चैलेंजेज़ है? सर पहला चैलेंज तो ये है कि सर देश विभाजन के समय से ही वो एक विवादित एरिया रहा है, और दूसरा सर नहीं, जैसे जो शिमला एग्रीमेंट हुआ जी सर, 1971 में, जी सर, तो उसके बाद एलओसी तो डिफाइन है जी सर, कि ये एलओसी है। जी सर, उसके पार उनकी चौकियां हैं, हमारी चौकियां, जी एलओसी सर, डिसाइड है। जी सर। तो उस एलओसी में फेंसिंग के लिए क्या चैलेंजेस है फिलहाल? फेंसिंग के लिए सर वो जो भौगोलिक एरिया है, वो हम्म, जो वहाँ पे जो ऊंचावच क्षेत्र जिनको अपन कह सकते हैं, वो सर काफ़ी डिफिकल्ट है। ऊंची बर्फीली चोटियाँ वगैरह, ये सब जरा भौतिकली जो कह सकते अच्छा, तो उसका क्या सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि हम इनफिल्ट्रेशन को लंबे समय तक तो बर्दाश्त कर नहीं सकते कि इनफिल्ट्रेशन होता रहे हैं। जी सर, और अपन ये कहीं कि भाई टोपोग्राफी ऐसी है कि जी वहाँ सर, फेंसिंग नहीं हो सकती। जी सर। ये तो सस्टेनेबल चीज नहीं है लॉन्ग टर्म सर में। इसका आधुनिक तकनीकी से हम समाधान कर सकते हैं। क्या तकनीकी, आधुनिक क्या तकनीकी मेजर अपनानी चाहिए? सर जो सेंसर बेस कुछ वहाँ पे लगाई जानी चाहिए, जिससे उन गतिविधियों पर नज़र रख सकें, और पेट्रोलिंग भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। बता। जी आपने अपनी हॉबी बताई मांगनियार फोक सॉन्ग सुनना। जी सर। तो ये किस तरह का क्या स्पेसिफिक है सॉन्ग में? सर मांगनियार सॉन्ग जो है वो सर हमारी जो पश्चिमी राजस्थान की जो संस्कृति है, हुँ, उससे बहुत गहरी तरह से अटैच्ड है, और सर हमारी जो डेली रूटीन, हमारे तीज त्योहार, उनके ऊपर ही उनकी ये गायकी जो है विशेष रूप से है। तो सर एक हुँ। लोकल टच है उनके साथ। नहीं, लोकल टच है मतलब क्या स्पेसिफिकेशन है कि आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हो? 2 गीत हैं, जी सर। राजस्थान के 2 गीत हैं, जी सर। एक विरह का हो गया, एक मांगनियार हो गया। तो आप जी कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे ये मांगनियार है? सर, एक तो उनके जो वो वाद्य यंत्र काम में ले रहे हैं, जैसे कि सर मांगनियार कमाएचा, हुँ, हुँ, ढोलक, हुँ, उनका ये ट्रेडिशनल जो वाद्य यंत्र है। हुँ। दूसरा सर उनकी जो राग है, उससे हम सर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। कौन-सी राग होती है मांगनियार की? मांगनियार सर 4-5 मैं रागों का नाम जानता हूँ, जैसे कि सर एक विशेष सोरठ राग है, हुँ, हुँ। दूसरा सर बिलावल राग है, अच्छा, तीसरा सर एक सर आसा आसा राग है अच्छा सर, कोई ऐसे 3 करके। आर्टिस्ट बताएँ मांगनियार फोक सॉन्ग के। जी सर, कलाकारों के नाम, कलाकारों के अ, नाम। सर पद्मश्री विजेता 3 कलाकार मैं बताना चाहूँगा। हुँ, हुँ, सर अनवर खान जी भैया, हुँ, हुँ, अ, लाखा खान जी, हुँ।
और सर ये 2 पद्मश्री विजेता है, और सर जो अभी युवा कलाकारों में बताना चाहूँ तो मामे खान, शाहरुख खान। अच्छा। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा वक्फ बिल भी चर्चा में बहुत है। जी सर। इसका इतना अपोज़िशन क्यों हो रहा है? किन हाँ, बिंदुओं पे विरोध हो रहा है इनका? हाँ, सर विरोध के पीछे पहला कारण है कि वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम। कारण नहीं, जी। बिल में कुछ बिंदु होंगे जिस पे विरोध हो रहा होगा या पूरे बिल पे विरोध हो रहा है? सर बेसिकली विरोध जो हो रहा है वो पूरे बिल का ही विरोध हो रहा अच्छा। है, और उसमें सर जो मुख्य उनके जो कंसर्न्स है हुँ, हुँ। वो सर एक तो सर गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में नियुक्ति का है। हुँ, दूसरा सर वक्फ बाय यूजर जो प्रोविजन है हुँ। उसका सर विरोध हो रहा है। वैसे सर और है सब कुछ कारण। अच्छा। अच्छा, अभी इंडस वाटर ट्रीटी भी इसमें डिसीज़न लिए गए थे, जी सर। पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने। जी सर। तो इसका ब्रीफ बताएँ 3 पॉइंट से। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? सर इंडस वाटर ट्रीटी सर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच है वो नदियों के जो जल का बंटवारा है उसके हुँ, लिए अस्तित्व में आई थी। उसमें सर ये था कि सर 3 जो पश्चिम नदियां हैं हुँ, तो उन उसका जल है वो पूरा का पूरा सर पाकिस्तान यूज करेगा, और जो पूर्वी जो 3 नदियां हैं उसका सर इंडिया यूज करेगा। उसमें सर मेनली जो पूरे इसका जल तंत्र है जो पूरा उसका 80% है वो जल का उपयोग पाकिस्तान यूज करेगा, हुँ। और 20% है वो इंडिया यूज करेगा, और ये सर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से अस्तित्व में आई थी। तो कौन सा इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा था जो पाकिस्तान ने ये वक्तव्य दिया अपना कि ये इंडिया इस ट्रीटी का स्थगन नहीं कर सकता? किस इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हुआ है इसमें? सॉरी सर, लॉ को स्पेसिफिक मैं नहीं जानता हूँ सर। अच्छा, अच्छा। 5 डिसीज़न के अंतर्गत थी इंडस वाटर ट्रीटी, बाकी 4 डिसीज़न कौन से थे, जो पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने लिए? सर एक था कि जो अटारी वाघा बॉर्डर है हुँ, हुँ, उसको सर अभी अस्थायी रूप से एक बार बंद कर दिया जाए। हुँ, और दूसरा सर जो सार्क स्पेशल वीजा छूट के तहत जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए हुए हैं उनको 48 घंटे का समय दिया गया, उनको वापस आने का कहा गया। अ, और सर मैं ये बात कर बस इतना ही। बाकी अभी रिसेंटली हुआ है, आप अखबार पढ़ा होगा आपने। सर मैं समय लेना चाहूँगा चलिए, सोच। आराम से। यही कोई सोच बात पा नहीं, रहा ठीक है। हूँ। वेटलैंड, आर्द्र भूमि जी। से क्या मतलब है? रिसेंट में क्यों चर्चा में? राजस्थान से क्या संबंध और कहाँ से शुरू होता है? सर बेसिकली वेटलैंड की अवधारणा है वो सर 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसके तहत इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये सर ऐसे एरियाज जहाँ पे नम भूमि हो और बड़ी संख्या में वो जैव विविधता हो, उन एरियाज को है वो सर नम भूमि के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। और सर अभी चर्चा में रहने का कारण तो सर मैं नहीं जानता हूँ सर। और सर राजस्थान से सर केवला देव, वो सर आद्र भूमि से। एक ही है? और सर मैं याद सांबर झील है सर, दो हैं? इसके अलावा मैं याद नहीं कर कुल देश में कितने शहर हैं वेटलैंड में? रहा। सॉरी सर इसके। आप शिक्षक हैं। जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस दृष्टि से देखते हैं 2020 को? और भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका प्रयोग काफी किया गया है उसमें, जी इससे सर। क्या संदर्भ आता है? सर भारतीय शिक्षा नीति है वो सर 21वीं सदी के भारत की जो आवश्यकताएं और जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप है वो इसका प्रारूप निर्धारित किया गया है। और सर दूसरा सवाल सर सॉरी। भारतीय ज्ञान प्रणाली आपने पढ़ा है इसको? जी सर। कितने पन्नों का डॉक्यूमेंट है? हिंदी में और अंग्रेजी में भी, दोनों भाषाओं में? सर मैंने इसको सारांश के रूप में ही पढ़ा है, पूरा सर पूरा पढ़ा नहीं? पॉलिसी नहीं पढ़ी शिक्षक हैं आप? सर। जी सर, नहीं पढ़ पाया किस क्या स्ट्रक्चर निर्धारित किया है इस पॉलिसी में, एजुकेशन का? सर स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन दोनों के संदर्भ में है सर। जैसे सर स्कूली शिक्षा में सर जो पहले जो परंपरा चल रही थी 10+2 की, उसको सर 5 3+3+4 का किया गया है। सर वोकेशनल एजुकेशन है वो 6 क्लास से शुरू की गई है। अ,
भारतीय सर ज्ञान प्रणाली? भारतीय ज्ञान प्रणाली में सर देखा जाए तो सर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है एक और तो। और सर मैं नहीं सोच पा और नहीं पढ़ा। ठीक है। आर्थिक समीक्षा रहा। जी राजस्थान की जी सर। 10 संकल्प जी सर। कौन से हैं? सर पहला इसका सर सॉरी सर वो मैं याद नहीं कर क्या खास बात है इस बार की आर्थिक समीक्षा? इसमें सर एक तो सर एक टारगेट तय किया गया है कि 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी राजस्थान बना कब तक? सर 2030 तक। 2030 तक। जी और सर। और सर अभी मैं कुछ प्रावधान याद नहीं कर। और नहीं रिकॉल। रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ है देश का पहला, कहाँ सॉरी पे? सर सॉरी सर बता राजस्थान में। राजस्थान का भी पहला। सॉरी सर। हमारा राजकीय पक्षी जी और उसकी स्थिति जी सर। और उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए? सर हमारा राजकीय पक्षी गोडावण है। और सर इसके जो कृत्रिम पुनर्वास और सर उसको क्या कहते हैं सर मैं भूल पा रहा हूँ। कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान संबंधी कुछ इनिशिएटिव लिए गए। ठीक है। ऐसे सेंटर राजस्थान के जो कृषि की दृष्टि से या उसकी सेल की दृष्टि से एशिया में या पूरे भारत में फेमस है? सॉरी सर। ऐसी कुछ स्पेसिफिक कृषि जहाँ होती हो, ऐसे क्षेत्र कि ये यहीं होती है राजस्थान में, जो पूरे देश में फेमस है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर एक गुलाब की खेती होती है चैत्री गुलाब की राजसमंद और उदयपुर हल्दी घाटी के आसपास। संतरा? संतरा का सर झालावाड़ है। धनिया? धनिया का सर बारह। रामगंज मंडी? जी एशिया की सबसे बड़ी मंडी जी 12 रामगंज में। जी। अ, और और सर अनार की खेती अभी बाड़मेर में हो रही बाड़मेर में? है। जी सर। स्पेसिफिक है या अ, बालोतरा में? बालोतरा बालोतरा। जी सर। अभी रिसेंट में ही बाड़मेर के साइड थोड़ी खुशी आई है पिछले कुछ दिनों में, 2 4 5 दिन, कृषि को लेकर के। कोई कारण है स्पेसिफिक? अखबार में भी आया। सॉरी सर मैं सोच नहीं पा ठीक है। आप रेसिस्टेंस टू चेंज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? सॉरी मैम। इसे हिंदी में बोलेंगे। रेसिस्टेंस टू चेंज की मतलब आप कहीं काम कर रहे हो, आपने कोई इनिशिएटिव आपने लिया या नया कोई बदलाव लेकर आए, तो जी वर्कर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते जी बदलाव को, जी। तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? अ, मैम इसके लिए जो मैं बदलाव ला रहा हूँ पहले बदलाव लाने से पहले मैं जो धरातल स्थिति है और जो मेरे जूनियर्स वगैरह है तो उनसे पहले मैं उस चीज़ की सलाह मशविरा करूँगा। और सर उनके जो मैं उनके जो कंसर्न्स है इस उस चीज़ के वो मैं पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके फिर है वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा किसी चीज़ को। ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालती है, जी तो उसका फायदा जो बेसिकली बेनिफिशरीज होते हैं वो तो उठा नहीं पाते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है, तो उसके लिए आप क्या एफर्ट्स करें? मैम यह चीज़ कुछ मामलों में सही हो सकती है। अधिकांश में मैम जिन जिन उद्देश्यों के लिए नीति का निर्माण किया जाता है वही लोग उठा पाते हैं। तो उसके लिए मैम बट इट इज नॉट रीचिंग जी एक्चुअली टू ऑल द बेनिफिशरीज, जी मैम। तो उसके लिए आप क्या मतलब कैसे हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को? मैम किसी योजना विशेष के जो लाभार्थी है उनके लिए जैसे कि मैं यदि मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी हूँ कहीं पे तो उसके लिए मैम वृहद स्तर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह उनका उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा उस योजना के बारे में मैं जागरूकता फैलाऊंगा उन लोगों What are your views on equal opportunities for men and women? मैम हमारी जो आधी आबादी है वो काफ़ी समय से पिछले सालों से है वो वंचना का शिकार रही है। तो मैम
अभी पिछले काफ़ी वर्षों से है वो मैम स्तर है वो बढ़ा है इस चीज़ का इक्वलिटी का। और मैम वर्तमान में है वो इनइक्वलिटी जैसा मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इक्वलिटी है। और इसके लिए मैम जैसे कि अभी भारतीय संसद ने एक नारी बंधन विधेयक पारित किया है, तो ये मैम ये बढ़ता सब है। हम शहरों की बात कर रहे जी हैं, मैम। हम बहुत इंटरनल अगर रूरल एरियाज में जाएं जी मैम। तो मुझे लगता है कि ये मैम ये सत्य है। और मैम गाँवों की बात करें तो मैम जो घरेलू डिसीजंस वगैरह होते हैं उनमें तो मैम मैं जहाँ तक देख पाता हूँ स्त्रियों की भूमिका काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो बाहर के डिसीजन है उसमें मैम उनकी भूमिका थोड़ी कम है। वेरी कौन सा सॉन्ग आपको फोक सॉन्ग पसंद है सबसे? थोड़ा गा के सुनाइए। जी सर। अ, सर एक सॉन्ग है जो उम, बारात जब पहुंचती है तब वधु पक्ष की तरफ से जो स्त्रियां हैं वो वहाँ पे वो डेरा देखने जाती है बारात का, उसमें एक जला गीत गाया जाता है। तो वो गीत सर मैं एक आधी लाइन सुनाना चाहूँ। चलो। जला रे मैं तो थारा डेरा निरखण आई रे। ये सर पूरा तो ठीक है, गुड, ओके, थैंक यू। जी